आप आगे की बातें बताया करते थे, आप फ्यूचर की बातें भी बताया करते थे। क़यामत की निशानियाँ आपने बयान फरमाई। निशानियाँ किसको कहते हैं? जैसे एक इंसान हावड़ा में ट्रेन में सवार होता है, उसको दिल्ली जाना होता है। जैसे वो ट्रेन में सवार होता है, कानपुर पार करता है, गाजियाबाद, टुंडला, अलीगढ़, अब पता चलने लगता है कि अब अनकरीब दिल्ली आने वाली है। ये तमाम रेलवे स्टेशन दिल्ली पहुंचने की निशानियां हैं, दिल्ली पहुंचने की अलामतें हैं। इसी तरीके से आपने फ्यूचर में कुछ ऐसी बातें बताई क़यामत से पहले कि जब ये चीज़ें दुनिया में होने लगे तो समझ लेना कि क़यामत आने वाली है। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क़यामत क्यों आएगी? तो क़यामत के ताल्लुक़ से आप 3 बातें सबसे पहले ज़हन नशीन कर लीजिए। क़यामत क्यों आएगी, दूसरी बात क़यामत कब आएगी, और तीसरी बात यह कि क़यामत की क्या क्या निशानियां हैं, क्या क्या अलामतें हैं। पहला सवाल, क़यामत क्यों आएगी? इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो भेजा है, तो हमें और आपको ये इम्तिहान के तौर पर भेजा है। इस दुनिया में इंसान जो करता है ताकि क़यामत के दिन फैसला हो कि तुम में से कौन अच्छा अमल किया और कौन ख़राब अमल किया। अमल की बुनियाद पर क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। दुनिया में इंसाफ नहीं होता है, लेकिन क़यामत के दिन इंसाफ होगा। सबके साथ न्याय का मामला किया जाएगा, वहाँ किसी के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। इसीलिए क़यामत कायम होगी, क्योंकि सबके साथ बराबर इंसाफ हो जाए। दूसरा सवाल, क़यामत कब आएगी? क़यामत का सही इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। क़यामत का जो एग्जैक्ट इल्म है वो अल्लाह के पास है। और तीसरा सवाल, क़यामत की क्या क्या निशानियां हैं? तो क़यामत कब आएगी? अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ के आयत नंबर 187 में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु। आए मेरे नबी, लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। आए मेरे नबी, आप उनको बता दीजिए, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, क़यामत का जब टाइम आ जाएगा, क़यामत का जब वक्त आ जाएगा तो क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला सामने ले आएगा। क़यामत के आने से पहले किसी को नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। लेकिन हाँ, ये बात फैक्ट है कि क़यामत आएगी, और ये क़यामत अचानक आएगी, सडनली तौर पर आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फरमाया, ला तातिकुम इल्ला बगततन, क़यामत जब भी आएगी तो अचानक आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क़यामत आ जाएगी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त आएगी, एक आदमी कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गया होगा। वो कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर रहा होगा, और उन्होंने कपड़ा खरीद करके अभी अपने बैग में रखा भी नहीं होगा कि इतने में क़यामत आ जाएगी। एक आदमी अपने घर में टंकी लगवाएगा, हौज बनवाएगा पानी पीने के लिए, वो टंकी अभी बनकर तैयार हुई होगी, और उस आदमी ने अपनी टंकी से फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा, कितने में क़यामत आ जाएगी। एक आदमी अपनी गाय के पास, अपनी ऊँटनी के पास, अपनी बकरी के पास बर्तन लेकर के दूध दोने के लिए जाएगा, दूध दो करके बर्तन भरेगा और दूध का प्याला पीने के लिए मुँह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में क़यामत आ जाएगी। एक आदमी खाने के लिए प्लेट लेकर के बैठा होगा और खाने का लुकमा मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में क़यामत आ जाएगी। यानी क़यामत अचानक आएगी। द लास्ट डे विल कम सडनली, आखिरी दिन अचानक आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, यसअलूनका कान्नका हफीयुन अन्हा, आए मेरे नबी, लोग आपसे क़यामत के बारे में इस तरीके से सवाल करते हैं जैसे आपको क़यामत का इल्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। क़यामत का एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। एक लंबी हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहा जाता है।
लंबी रिवायत है। एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल में, इंसान का रूप धारण करके नबी अकरम के पास आए और आने के बाद आपसे बहुत सारे सवालात किए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उन्हीं सवालों में से एक सवाल आपने हज़रत जिब्राईल ने ये किया कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मल मसऊलु अनहा बिआलम मिनस साइल, ऐ सवाल करने वाले, जिस चीज़ के मुतालिक सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है। तुम्हें भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी और हमें भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी, लेकिन हाँ क़यामत की कुछ निशानियाँ हैं। तब हज़रत जिब्राईल ने कहा, अल्लाह के नबी अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि क़यामत कब आएगी तो कम से कम आप ये बता दीजिए कि क़यामत की क्या निशानियां हैं, क़यामत की क्या क्या अलामतें हैं। तो आपने उस मौके पर 2-3 निशानियां बयान फरमाई। आपने फरमाया अंतलिदलमतु रब्बतहा, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि लौंडी अपने मालिकन को जनेगी। क्या मतलब, इस हदीस के तफसीर में इस हदीस की वजाहत करते हुए मुअर्रिखीन लिखते हैं, लोगों उलमा इकराम अक़वाल पेश करते हैं कि लौंडी अपने मालिकन को जनेगी, यानी माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, अपने बाप की सेवा नहीं करेगा, बल्कि माँ से सेवा कराएगा, बाप से खिदमत कराएगा। माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो अपनी माँ से गुलामी करवाएगी, नौकरी करवाएगी। और आज जिसकी पेशीन गोई इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले की थी, आज के इस समाज के ऊपर मेरे भाइयों नजर दौड़ाइए। इमाम कायनात ने जिसकी भविष्यवाणी की आज हमारे मुआशरे में देखने को मिल रहा है। आज एक घर नहीं है, कितने ऐसे घरों में देखा गया कि बाप बेचारा परेशान है, बाप समझाते समझाते थक गया है, लेकिन बेटा अपने बाप की बात को नहीं मान रहा है। बेटा शराब नोशी करता है, जिना के अड्डों में जाता है, एटीएम मारता है, तरह तरह के जराइम का इर्तिकाब करता है, माँ बाप की बात को लड़का नहीं मान रहा है। और कई ऐसे घरों में देखा गया, हमने देखा कि दोनों के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान हाथापाई की नौबत पैदा हुई। लड़का ने अपने बाप को मारा, लड़का ने अपने माँ बाप को घर से निकाला। मेरे भाइयों जब ऐसा माहौल पैदा हो जाए, जब ऐसी नौबत आ जाए तो समझ लेना कि क़यामत बहुत करीब है। एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है अंतलिदलमतु रब्बतहा, क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा, अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। वांतरल हुफातल उरातल आलतर याशाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम देखोगे कि नंगे पैर नंगे बदन घूमने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, बकरियां चराने वाले, जंगली लोग, आदिवासी लोग, जिनको न कपड़ा पहनने का सलीका है न जूता चप्पल पहनने का ढंग है, वो बड़ी तरक्की कर लेंगे, वो बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनवा लेंगे। या ततावलून फिल बुनियान, वो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। आज आप देखिए साहब किस तरीके से दुनिया के अंदर डेवलपमेंट होता जा रहा है। आप आज से 50 साल पहले का अगर आप दुबई देखेंगे गूगल में सर्च करके, दुबई, कतर, यमन, अगर आप 50 साल पहले का दुबई देखेंगे गूगल में सर्च करके तो वहाँ रेगिस्तान, पहाड़ ही पहाड़ नजर आएगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, बालू ही बालू नजर आएगा, सिर्फ बकरियां चराने वाले, वहाँ दूर दूर तक आपको आबादी नजर नहीं आएगी। लेकिन आज आप देखिए जमाना कितना तरक्की किया, लोग कितने डेवलपमेंट किए, वहाँ पे बुर्ज खलीफा है और पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं कमाने के लिए, घूमने के लिए। तो ये क़यामत की एक निशानी है कि लोग, गरीब बहुत जल्दी से अमीर बनता चला जाए। आप किसी गांव, 20 साल पहले आप किसी गांव को देखिए, 20 साल पहले का गांव देखिए और अब का देखिए, किस तरीके से तरक्की हुई, किस तरीके से लोग तेजी से अमीर बनते चले जा रहे हैं। लोग
डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि एक ऐसा दौर आ जाएगा, इतने लोग मालदार हो जाएंगे कि लोग सदका और खैरात को, पैसे को, अपने ज़कात को ले लेकर के मदरसों में जाएंगे, गरीबों को ढूंढेंगे लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। वो दौर भी आ जाएगा। उलमाए कराम ने क़यामत की निशानियों को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, अलामात कुबरा और अलामात सुगरा, यानी क़यामत की कुछ बड़ी निशानियां और क़यामत की छोटी निशानियां। आइए एक हदीस देखते हैं जिसमें 10 निशानियां एक साथ बयान फरमाई कि ये 10 निशानियां, ये क़यामत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं, 10 निशानियां हैं। जब ये 10 निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी उसके फ़ौरन बाद क़यामत आएगी। ये कब होगा? ये लास्ट में ज़ाहिर होगा। ये 10 निशानियां लास्ट में आएंगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असद ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हम सहाबाए किराम आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आपने पूछा है मेरे सहाबा मा तज़ा करून, तुम लोग किस चीज़ के बारे में डिबेट कर रहे हो, तुम लोग किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? सहाबाए किराम ने फरमाया, आए मेरे नबी, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, हम ये डिबेट कर रहे हैं, हम ये बातें कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों, सहाबाए किराम का जहाँ हुजूम लगता था, सहाबाए किराम क्या चर्चा किया करते थे कि क़यामत कब आएगी, क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में। हम जहां 10 लोग जमा होते हैं, किसी होटल के पास जमा हो गए, किसी गुंटी के पास जमा हो गए, किसी मजलिस में जमा हो गए, दुकान के पास, गुंटी के पास, किसी मजलिस में, गद्दियों के पास, तो हम क्या चर्चा करते हैं? फलां आदमी ऐसा है, फलां आदमी इतना कमा रहा है, फलां की लड़की ऐसी है, फलां आदमी ये कर रहा है। हम लोगों की लान और तान सिर्फ बयान करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं। कभी हम जन्नत के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, कभी जहन्नम के बारे में बातें नहीं करते हैं, कभी कब्र के बारे में बातें नहीं करते हैं, कभी जो है नमाज और आखिरत के बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। गौर करो मेरे भाइयों, वो सहाबाए कराम जिनको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट दे दिए और बाकायदा आपने नाम ले ले करके आपने इसी दुनिया में जन्नती होने की सर्टिफिकेट दे दी और आपने बाकायदा नाम ले ले करके फरमा दिया, आई अबू बकर तुम जन्नती हो, आई उमर तुम जन्नती, आई उस्मान तुम जन्नती, आई अली तुम जन्नती, आई अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती, आई अबू उबैदा इब्न जर्राह तुम जन्नती। आपने 10 सहाबाए किराम का नाम ले लेकर के आपने इसी दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत दे दी, जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। वो सहाबाए किराम ये चर्चा कर रहे हैं, क्या अल्लाह के नबी, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, इन्नस्साअता ला तकूनु हत्ता तकूना अशरु आया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम दुनिया के अंदर 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। जब तक दुनिया के अंदर 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाएंगी तब तक क़यामत नहीं आएगी। उनमें से पहली निशानी आपने फरमाया अद्दुखान, क़यामत की सबसे पहली निशानी है कि आसमान में एक बहुत बड़ा धुआं जारी होगा जिसमें बहुत सारे काफिर मारे जाएंगे, लेकिन जो ईमान वाला होगा, जो मोमिन होगा, उनको सिर्फ हल्का जुकाम महसूस होगा। वह दज्जाल, क़यामत की दूसरी निशानी है कि दज्जाल निकलेगा। दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बहुत भारी भरकम होगा, वो एक आंख से काना होगा और उसकी दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। क़यामत की तीसरी निशानी वदाब्बा, क़यामत की तीसरी निशानी है कि ज़मीन से एक चौपाया निकलेगा, ज़मीन से एक 4 पैर वाला जानवर निकलेगा जो लोगों से इंसानी ज़बान में बातचीत करेगा। ये जानवर मक्का के जबले सफ़ा से निकलेगा। ये उस वक्त ज़ाहिर होगा जब पूरी दुनिया में घोर अंधकार होगा, जब पूरी दुनिया के लोग गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे, जब खुलेआम शराब नोशी होगी, जुआ खेले जाएंगे, बदकारियों का इर्तिकाब होगा, जब
पूरी दुनिया में गुनाह ही गुनाह होंगे, जब घोर अंधकार होगा, तो ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला मक्का के जबल सफा से एक जानवर निकालेगा जो लोगों से इंसानी जबान में बातचीत करेगा। तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, कयामत की चौथी निशानी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक में गुरूब होगा। अभी सूरज पूरब से निकलता है और अपने उसूल के मुताबिक पश्चिम में गुरूब होता है, लेकिन कुर्बे कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा और पूरब में डूबेगा। जिस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा मेरे भाइयों, जब सूरज पश्चिम से निकलने लगे तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वनुज़ूल ईसा इब्न मरियम, कयामत की पांचवी निशानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जिंदा आसमान में उठा लिया है, कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो दुनिया में आकर के नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले होंगे। वो सलेब को तोड़ेंगे, वो सूअर को कत्ल करेंगे और अल्लाह के नबी की कानून इस दुनिया में लागू करेंगे। कयामत की छठी निशानी है वह याजूज व माजूज, याजूज माजूज नाम की एक बहुत बड़ी फसादी कौम, जिनको हजरत जुल्करनैन ने लोहे की एक लंबी दीवार खड़ी करके उनको कैद कर दिया है। लेकिन जब से वो कैद कर दिया गया है, वो उनमें सुराग करने की कोशिश कर रहे हैं। कयामत से पहले वो वहाँ से निकलेंगे और दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे। कयामत की सातवीं, आठवीं और नवीं निशानी है कि ज़मीन तीन जगह धंसा दी जाएगी। एक मशरिक में धंसाई जाएगी, एक मगरिब में धंसाई जाएगी, फी जजीरतुल अरब, और एक जगह सऊदी अरब के अंदर एक जगह ज़मीन को धंसा दिया जाएगा। और कयामत की 10वीं निशानी ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यमन से एक आग निकलेगी, यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों का हाथ पकड़ के मैदान महशर की तरफ ले जाएंगी। ये 10 निशानियां जब जाहिर होंगी तब कयामत का वकू होगा, तब कयामत आ जाएगी। ये बिल्कुल एंड में होगी, ये 10 निशानियां आखिर में जाहिर होंगी मेरे भाई। तो ये 10 बड़ी निशानियां आपने बयान फरमाई। कयामत की एक छोटी निशानी आपने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ला तकुमुस्सातु हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद, कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग मसाजिद बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, मसाजिद बनाने में एक दूसरे के ऊपर सबकत करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, लेकिन उसमें नमाजियों की तादाद बहुत ही कलील होगी। आज आप देखिए, जिसकी पेशीन गोई अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले की थी, आज हमारे मुआशरे के ऊपर उसको अप्लाई कीजिए, आपको मालूम होगा आज हर गांव के अंदर 4, 5, 10 मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन उसको आबाद करने वाला, उसके अंदर जो है नमाजियों की तादाद नहीं दिखाई देती है, नमाजियों की तादाद उसमें कलील दिखाई देती है। मेरे भाइयों, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, आज हमारे मोहल्ले के अंदर, आज हमारे गांवों के अंदर मस्जिदें आलीशान हैं, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग नहीं हैं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, नबी अकरम के दौर में मस्जिदें इतनी आलीशान नहीं हुआ करती थी, छप्परों की मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन उसको आबाद करने वाले सहाबाए कराम मौजूद रहते थे। लेकिन आज के इस दौर में जितना जो है डेवलपमेंट है, जितनी तरक्की है, लोग जितने खुशहाली की जिंदगी काट रहे हैं, उतने ही देख लीजिए मस्जिदों को किस तरीके से वीरान नजर आते हैं। जरा गौर कीजिए, भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। हम सिर्फ हमारे नाम के आगे मुसलमान टाइटल लगता है, हम ये कहते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम नबी की ज़िंदगी को हम फॉलो करने वाले हम लोग हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, सिर्फ अपने नाम के आगे मोहम्मद और अहमद नाम टाइटल लगाने से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो जाता है, जब तक वो 5 वक्त की नमाज को कायम नहीं करता है। ज़रा गौर कीजिए, वो मुसलमानों की लिस्ट में शुमार नहीं हो सकता है। आज सिर्फ हम नाम के मुसलमान हैं, गोश्त खाने वाले हैं, हफ्ते में 2-3 बार गोश्त खाते हैं, चौराहे में बैठ के गोश्त पकौड़ी खाते हैं, तो हम सोचते हैं मुसलमान होने का हमने हक अदा कर दिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले बयान किया। वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा, और 1-2 हदीसें आपके सामने मैं रख रहा हूँ।
एक हदीस देखिए, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। क्या पेशिन गोई की? एक ऐसी बीमारी की पेशिन गोई की, एक ऐसी बीमारी की पेशिन गोई, भविष्यवाणी की, जो आज हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है। हदीस इस तरह से है।